हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। हमने पाइथन के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाने सीख लिए हैं। इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात हमें करनी है, वाइट स्पेसेस की। बेसिकली वाइट स्पेसेस नॉर्मल लैंग्वेज कोई भी आप यूज़ करें, सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि, उनमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, परंतु पाइथन में इनका स्पेशल मीनिंग रहता है। अगर आप वाइट स्पेस यानी कि जगह छोड़ के आप कार्य करते हैं पाइथन में, तो उस केस में यह इंडेंटेड सेक्शन माना जाता है। तो इसको मैं इस तरह से कह दूं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं चीज़ों को अलग अलग करने के लिए। जैसे सी प्लस प्लस या जावा इत्यादि में आपने ब्रैकेट्स का यूज़ किया होगा, जिसमें हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर उसी तरह की ब्रैकेट से अपना ब्लॉक क्लोज करते हैं। लेकिन पाइथन में इसी चीज़ को यानी कि ब्लॉक्स को बनाने के लिए हम स्पेसिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को इंडेंट करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलग से ब्लॉक क्रिएट होता है और फिर उसी इंडेंटेशन में हमें दूसरा ब्लॉक भी क्रिएट करना होता है। तो इस तरह से वाइट स्पेसेस का प्रयोग जो है पाइथन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सही वाइट स्पेसेस नहीं लगाते तो आपके पास कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग एरर आ सकता है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बता दूं, जब आप किसी लाइन में इंडेंट क्रिएट करते हैं, आधा स्पेस देते हैं, तो वह प्रीवियस लाइन का चाइल्ड बन जाता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, वाइट स्पेसेस का क्या अर्थ है हमारे इस पाइथन प्रोग्रामिंग में। यहाँ मेरे पास एक प्रोग्राम तैयार है वाइट स्पेस डॉट पी वाई के नाम से। अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। जैसे नेम वेरिएबल है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग सेव किया है, एक वेरिएबल के नाम से var के नाम से वेरिएबल है जिसमें मैंने दिस स्ट्रिंग अलग सेव किया है। यहाँ मैंने ऊपर नेम को प्रिंट कर दिया है और नीचे की तरफ वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। मैं आपको इस सेशन में ये भी बता दूं कि अगर आप किसी वेरिएबल के साथ किसी टेक्सचुअल वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं या स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उस वेरिएबल का नाम लिखें। तो आप उस केस में डबल कोट्स में अपना स्ट्रिंग बना ले पहले, जैसे मैंने यहाँ पे नेम इज़ टाइप कर दिया है और फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगा दिया है और फिर अपने वेरिएबल को प्लेस कर दिया है। अब यहाँ यदि आप देखें तो यहाँ पे नेम आ गया है और जब मैं इसका प्रयोग करूँगा तो यहाँ पे नेम इज़ इसके साथ प्रिंट होगा। मैं अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ इसके साथ नीचे नॉर्मल मैंने प्रिंट किया है वेर। फिर मेरे पास एक एम वेर थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल है जिसको मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है नीचे। फिर एम वेर की वैल्यू चेंज की है मैंने, फिर दोबारा उसे प्रिंट किया है। फिर मैंने एम वेर को दोबारा प्रिंट किया, यानी कि ये मैंने लाइंस डुप्लीकेट की हैं केवल एग्जाम्पल्स क्लियर करने के लिए। तो अभी मेरे पास यहाँ पे टोटली 3 वेरिएबल हैं, नेम, वेरिएबल और एम वेर, जिसमें एम वेर की वैल्यू मैंने चेंज की है। अब यहाँ मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ तो मेरे इस प्रोग्राम का नाम है वाइट स्पेसिस डॉट पी वाई। मैं एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ यदि आप देखें तो नेम इज़ वरिंदर सिंह लिखा आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया था, आप यदि यहाँ कुछ भी टाइप करते हैं स्ट्रिंग ग्रुप में डबल कोट्स के साथ तो एज इट इज़ यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखें तो स्पेसिस को भी फॉलो किया गया है। यहाँ इसके बाद मैंने स्पेस दिए हैं 2, तो यहाँ प्रिंटिंग में भी उन स्पेसिस को दिखाया गया है। उसके पश्चात वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ जो कि नेम है। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को एक प्रॉपर टेक्सचुअल मैसेज के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ दिस इज स्ट्रिंग है जो यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है। फिर उसके पश्चात एम वेर वेरिएबल है जिसको यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है। देखिए 2 बार मैंने इसको प्रिंट करवाया है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस देना शुरू करूँ प्रिंट को और इस प्रिंट को भी स्पेस दूँ और मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लूँ और फिर से रन करूँ, अब यहाँ पे आपके पास एरर है। क्या एरर है आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ दिया गया है जो मेरे प्रोग्राम का पाथ है और फाइल की जानकारी दी गई है असल में। तो फाइल यहाँ जो एग्जिस्ट करती है वाइट स्पेस डॉट पी वाई, लाइन नंबर 13 में प्रिंट एम वेर में एरर है। एरर क्या है? इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो ऐसा इंडेंट दिया गया है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि मैंने बिना वजह इस प्रिंट स्टेटमेंट को राइट साइड इंडेंट कर दिया गया है, जिससे पाइथन में इसका मतलब अलग निकलता है। तो अगर आप किसी भी लाइन को विदाउट रिक्वायरमेंट इंडेंटेशन देते हैं तो वहाँ पे एरर आने की संभावना है। मैं इसे ठीक कर देता हूँ यहाँ पे और फिर मैं अभी दूसरे वाले को ठीक नहीं किया है, पहले वाले को ठीक कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ
प्रिंट करता हूँ। अब की बार लाइन नंबर 20 में एरर है। अब वो हमें पता है क्या एरर है, इंडेंटेशन का एरर है। मैं इसे ठीक कर देता हूँ, फिर से सेव करता हूँ और फिर से इसे प्रिंट करवा लेता हूँ। तो अब की बार सब कुछ प्रिंटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वाइट स्पेसेस का ध्यान रख के प्रयोग करते हैं पाइथन में जब आप वाइट स्पेस प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंडेंट की तरह प्रयोग होता है, जो पाइथन में ब्लॉक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि अगर मुझे कहीं पे ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसा कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स में रहेगा, उस केस में मुझे ब्रैकेट्स ना लगा के, क्योंकि पाइथन में ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं रहती, तो उस केस में आप पाइथन में ब्रैकेट्स ना लगा के स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने इस सेशन में वाइट स्पेस की जानकारी ली है, ताकि हम जब अपने प्रोग्राम बनाएं तो इस तरह के एरर हमारे पास ना आए। धन्यवाद।